हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि हमने डिस्कस कर लिया है कि पसाड़ काल क्या है। पसाड़ काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा पसाड़ काल, जिसे पूर्व पसाड़ काल भी कहा जाता है। उसके बाद जो आता है वो आता है मध्य पसाड़ काल, ठीक है। और उसके बाद आता है उत्तर पसाड़ काल या नव पसाड़ काल। तो हमने जो डिस्कस कर लिया है वो पसाड़ काल डिस्कस कर लिया है, पूरा पसाड़ काल डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य पसाड़ काल और नव पसाड़ काल। इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो जैसे लेसन 1, लेसन 2, ये लेसन 2 ही चल रहे हैं उसका अभी पहले वाली वीडियो का लिंक आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ लिखा गया है कि पूर्व पसाड़ काल मानव सभ्यता के प्रारंभिक काल को पूर्व पसाड़ काल के नाम से जाना जाता है। और इस काल के मानव की जीवन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार थी, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया था, ठीक है। एक बार आप सभी को बता दूं कि पूर्व पसाड़ काल में यानी पूर्व पसाड़ काल में किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है, कहाँ रहते थे। तो वो जो सबसे पहले तो अगर औजार की बात करूँ तो जो उनका औजार, तो सबसे पहले जो उनका औजार था वो हथौड़ा आया था, ठीक है। उसके बाद कुल्हाड़ी, चाकू, ये सब कुछ आया था। लेकिन जो उनका औजार था वो सुंदर नहीं था, बेडोल यानी भद्दे जैसे थे, ठीक है। और वो जो भी औजार बनाते थे उसमें बेट, लकड़ी के बेट या हड्डियों के बेट लगाते थे, ठीक है। और उनका जो निवास स्थान अगर कहें तो उनका जो निवास स्थान था ये गुफाओं में निवास करते थे, ठीक है। और ये गुफाएं तालाबों, नदियों एवं जल के स्रोतों के निकट प्राप्त हुई। और ये इन्हें सबसे महत्वपूर्ण है, इन्हें घुमक्कड़ी कहा जाता था। जो पूरा पसाड़ के लोग थे इन्हें घुमक्कड़ी कहा जाता था। ये मतलब अपने जीवन यापन के लिए घूमते रहते थे और जहां इनको खाने को मिल जाता था वहीं अपना मतलब कुछ भी या पेड़ के पत्ते से, उनकी डालियों से गुफा बना लेते थे। और जीविका का जो उनका साधन था ये कच्चे मांस खाते थे, कंदमूल खाते थे, ठीक है। उसके बाद ये इनका जो वेशभूषा था ये ठंड से बचने के लिए पेड़ के पत्ते, छाल का प्रयोग करते थे, ठीक है। और ये पशुओं के छाल भी पहनते थे और जो उनका छाल था वो हड्डियों का सुई बनाकर सिलते भी थे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपका पूरा पसाड़ काल था इसमें आग की खोज की गई थी और ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, ठीक है। और जब इन्हें आग की खोज का पता चला तो इन्हें ठंड से बचने का भी पता चला, ठीक है। अपने ठंड से बचने के लिए आग जलाते थे, तो ये हो जाता है। मृतक संस्कार जो किया था वो, इसमें जो मृतक संस्कार, अगर कोई व्यक्ति मर जाता था तो ये उनको दफना देते थे और दफनाने के साथ साथ उनके पास भोजन या और भी कुछ वस्तुएं रख देते थे, ठीक है। यानी उनको पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। उसके बाद जो था कला, तो उनका जो कला था वो अंतिम चरण में मानव ने जंगली पशुओं के चित्र बनाना भी सीख लिया था, ठीक है। जो मतलब वहाँ के जो लोग थे वो जंगली पशुओं का चित्र बना लेते थे। और आज भी अगर अल्तमीरा, स्पेन, लास्को, पश्चिम फ्रांस, भारत में भीमबेटका की गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र आज भी इस काल के मानव की कला को दर्शाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, संगठन इन लोगों का कैसा था। तो इस काल में मानव टोलियां बनाकर रहते थे। प्रत्येक टोली का एक प्रधान होता था और प्रधान के नेतृत्व में यह टोलियां भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरा यानी ग्रुप बना के रहते थे, समूह बना के रहते थे कि हम लोग आज यहाँ जाएंगे, हमको क्या, आपको क्या ढूंढना है, इस तरीके से। और वो अपना शिकार, कंदमूल आदि पाने की आशा रखते थे, ठीक है। और ये जब आग जलाना सीख गए तो पहले तो कच्चे मांस खाते थे, लेकिन जब आग जलाना सीख गए, आग के बारे में उन्हें पता चला तो फिर वो पकाकर उन्हें खाने लगे, ठीक है। तो ये रहता है पूरा आपका पूरा पसाड़ काल। अब हम जानते हैं मध्य पसाड़ काल क्या है, ठीक है, क्योंकि हम अगर डायरेक्टली मध्य पसाड़ काल पे आ जाते थे तो थोड़ा कम समझ में आता है, इसलिए हमने पूरा पसाड़ को बहुत ही मतलब कम समय में आसानी के साथ आप सभी को बता दिया, ठीक है।
अब देखिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं कि मध्य पाषाण, प्रश्न ऐसा आ सकता है कि मध्य पाषाण काल से आप क्या समझते हो, इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं और बहुत ही अच्छे से इसको हम जानते हैं। तो मध्य पाषाण काल वर्तमान में उत्खनन एवं आधुनिक शोध कार्यों से ऐसी सामग्री व एवं अवशेष प्राप्त हुए जिनके आधार पर पूर्व पाषाण काल के बाद एक ऐसे युग के तथ्य प्रकाश आए जिन्हें मध्य पाषाण काल कहते हैं। जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि दो ही था आपका, जैसे कि आपका पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। उसके बाद उसका माध्यम, इन दोनों के बीच में बहुत ही अंतर है। जो पूरा पाषाण काल है और नव पाषाण काल है, इन दोनों के बीच बहुत ही अंतर है, इसलिए उनके बीच में एक स्थान रखा गया, वो था मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मध्य पाषाण काल यानी वर्तमान में उत्खनन यानी खोज एवं आधुनिक शोध कार्यों से ऐसी सामग्री अवशेष प्राप्त हुए जिनके आधार पर पूर्व पाषाण काल के बाद एक ऐसे युग के तथ्य प्रकाश में आए जिसे मध्य पाषाण काल का नाम दिया गया। अब हम फ्रेंड्स जानते हैं कि मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यहाँ फिगर से आप उनका औजार देख सकते हो जो हमने उसमें डिस्कस किया था, और नव पाषाण काल आते आते बिल्कुल अच्छा हो जाता है, ठीक है। अभी मध्य पाषाण काल का आप देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन इन लोगों का औजार है, ठीक है, मतलब भद्दा नहीं है। और उसमें आप देख सकते हो जो ये आरी बना है, मतलब जितना भी है अच्छा, मतलब अच्छा लग रहा है। लेकिन वही अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो वो अपना जीवन यापन बस करते थे, क्योंकि वो प्रारंभिक समय था, शुरुआती समय था, उनको उतना मानसिक ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उनका समय के साथ मानसिक विकास भी हुआ, और आप देख सकते हैं वो औजार कितना अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, बना रहे थे। अब देखिए कि उनका जो निवास स्थान था वो क्या था। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वो पूरा पाषाण के लोग जो थे वो तालाबों किनारे गुफाओं में उनको घुमक्कड़ी कहा जाता था, ठीक है, कहीं भी वो अपना निवास स्थान बना लेते थे। अब हम यहाँ जानते हैं कि इनका जो निवास स्थान है वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो बोला गया है कि मध्य पाषाण काल का मानव कंदराओं में तथा छोटी छोटी पहाड़ियों पे रहते थे। अब देखिए ये जो पूरा पाषाण काल का था, आप हमेशा, मैं कहती हूँ, कंपेयर करके अगर आप याद करेंगे तो आसानी के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो था, ये मध्य पाषाण के लोग अब छोटी छोटी पहाड़ियों पे रहते थे, मानव जानवरों का कच्चा मांस खाते थे, ये भी खाते थे, और इसके अतिरिक्त ये कंद मूल फल भी खाते थे। परंतु इस समय वह कृषि और पशुपालन से अपरिचित थे, ठीक है। जो कि मध्य पाषाण काल था, ये कृषि और पशुपालन से अपरिचित थे, यानी इसके संबंध में इनको ज्ञान नहीं था। और अस्त्र शस्त्र की अगर बात करें तो इस काल के मतलब इस काल में ब्लेड, पॉइंट, स्केपर, इनग्रेवर, ट्रायंगल, क्रैंकशेट नामक पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए। ये उपकरण जेस्पर, फ्लिप चार्ट एवं क्ले शेंडोनी नामक विशेष पत्थर से निर्मित किए गए थे। और इस काल के मानव ने 1 से 2 इंच के छोटे हथियार भी निर्मित किए, जिनमें लकड़ी की हैंडल भी मिलते थे। तो आप देख सकते हो इस फिगर के थ्रू, ठीक है। तो इनका अस्त्र शस्त्र ऐसा था। अब अन्येष्टि संस्कार यानी मध्य पाषाण के मानव ने मृतकों को दफनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, यानी उसमें भी दफनाना शुरू कर दिया था और इसमें भी, ठीक है। और उत्खनन में प्राप्त अस्थि पंजरों के शीर्ष पर पत्थर के हथियार प्राप्त हुए। इससे प्रतीत होता है कि इस काल के मानव ने परलौकिक भावना का जन्म हो गया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से दफनाते थे। अब देखिए यहाँ हम ये जानते हैं कि नव पाषाण काल का प्रारंभ कब हुआ, किस काल की मानव जीवन की विशेषताएं थी। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में अगर आपको इतनी भी जानकारी हो जाती है तो बहुत है, ठीक है। तो आप निवास स्थान, अस्त्र शस्त्र और ये सब कुछ लिख सकते हो। अब हम जानते हैं नव पाषाण काल के बारे में कि इस काल की विशेषताएं क्या थी, ठीक है। तो नव पाषाण काल तथा उत्तर पाषाण काल प्रशिक्षु यानी उत्तर पाषाण काल को ही नव पाषाण काल कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन आप यही क्लियर कर लीजिएगा कि नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल कहा जाता है और उत्तर पाषाण काल को ही नव पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि प्रशिक्षु चर्चा उपरांत नव पाषाण काल निम्नवत रूप से स्पष्ट करें, यथा मध्य पाषाण काल के पश्चात नव पाषाण का प्रारंभ हुआ और उत्तर पाषाणकालीन या सभ्यता भारतवर्ष के विस्तृत भूभाग में थी और मध्य पाषाण काल के अनुपात में
इस युग में पर्याप्त परिवर्तन आ गया था, यानी मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के बाद जो आपका नव पाषाण काल आया, इसमें नव पाषाण काल है, इसमें बहुत ही मतलब कि लोग विकसित हुए, लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम इनकी जानते हैं क्या इन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, जिसके बारे में हम इनकी विशेषताएं जानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो औजारों की उन्नति। ठीक है, औजारों की उन्नति सबसे महत्वपूर्ण है आपके नव पाषाण काल में। तो उत्खनन में अनेक स्थानों से सेल्ट, कुल्हाड़ी, एड्स, पॉलिशर, हैमर, स्टोन फैब्रिकेटर, शेल स्टोन नामक हथियार प्राप्त हुए। इस समय के हथियारों में चमकदार पॉलिश देखने को मिलती थी। आप देख सकते थे जो पूरा पाषाण काल का था वो तो मतलब बिल्कुल ही वो बस अपना जीवन यापन करने के लिए वैसे ही बना देते थे भद्दे, लेकिन मध्य पाषाण काल में थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन जैसे ही नव पाषाण काल आया, उनका अगर औजार की तुलना करें तो इनका जो औजार था वो बहुत ही अच्छा था और बहुत ही चमकदार था। चमकदार क्यों था? क्योंकि उस पे पॉलिश लगा हुआ था, है ना। और उसके बाद पहले की हथियारों की अपेक्षा यह सुव्यवस्थित एवं नुकीले, तीखे एवं सुंदर थे। ठीक है, यानी पहले का अपेक्षा जैसे पहला था, इसके अगर उसके कंपेयर करें तो ये जो औजार थे बहुत ही सुंदर, तीखे और बहुत ही अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से उसको बनाए गए थे। ठीक है, और कुछ हथियारों में हड्डी एवं लकड़ी की मूठ भी प्राप्त हुई। इस काल में सबसे महत्वपूर्ण है पहिए एवं हाशिया का भी प्रयोग होने लगा था। प्रश्न ऐसा आता है कि किस काल में पहिया का प्रयोग हुआ था? तो नव पाषाण काल में, और हाशिया का भी प्रयोग नव पाषाण काल में ही हुआ था। इन उपकरणों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये उपकरण केवल आखेट के लिए निर्मित नहीं किए गए, वरन अन्य कार्यों के लिए भी निर्मित किए गए थे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो वो लोग बनाए थे अपना खाने के लिए वो औजार बनाए थे, लेकिन ये अन्य कार्यों के लिए भी उस औजार का यूज कर सकते थे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि पहिए के आविष्कार ने विभिन्न दूरी पर बसे हुए लोगों को एक दूसरे से मिलवाने का कार्य किया और वास्तव में यह युग आधुनिक यातायात का जन्मदाता था। तो आप देख सकते हो जो नव पाषाण काल था ये बहुत ही इसमें ज्यादा परिवर्तन हुआ। सबसे पहले तो इन्होंने जो औजार बनाए वो बहुत ही सुंदर, उसमें पॉलिश लगा हुआ था, सुव्यवस्थित ढंग से बना हुआ था। ठीक है, इन्होंने पहिए का आविष्कार किया, हाशिया का मतलब इसमें यूज किया। ठीक है, और सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये केवल और केवल मतलब खाने के लिए उस औजारों का ना प्रयोग करके अन्य किसी कार्य में भी इसका प्रयोग करते थे। और सबसे ज्यादा इसमें ये बेनिफिट हुआ कि ये जब पहिए के आविष्कार किए तो मतलब जो दूरी पे लोग थे वो एक दूसरे से पहिए के माध्यम से मिल सकते थे। ठीक है, तो वास्तव में यह युग आधुनिक यातायात का जन्मदाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कृषि का आरंभ। ठीक है, इसमें कृषि का आरंभ भी हो चुका था। तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि का आरंभ करना था। मध्य पाषाण काल में कृषि के बारे में उनको नहीं पता था। ठीक है, यानी कृषि का आरंभ, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कृषि का आरंभ करना था। और इससे पहले युग के मानव को कृषि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अतः यह कार्य उस युग की एक महान क्रांति अतः मतलब कही जा सकती है। ठीक है, जैसा कि विल डुरा ने भी कहा है। ठीक है, विल डुरा ने भी कहा है कि नव पाषाण काल में शिकार के स्थान पर कृषि एक दृष्टि से मानव इतिहास की क्रांति थी। बहुत ही अच्छा। इन्होंने देखिए फ्रेंड्स, जो विलम दुराम ने कहा है कि नव पाषाण काल में शिकार के स्थान पर कृषि एक दृष्टि से मानव इतिहास की क्रांति थी। और इस काल में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, शाक, कपास का उत्पादन होता रहा होगा। और ऐसा उत्खनन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कह सकते हैं, यानी जब खोज हुआ, उत्खनन हुआ तो उसमें उनको मतलब अनाज मिले होंगे। ठीक है, तभी तो कह रहे हैं ना। तो यही इन्होंने कहा विल डुराम ने कि जो आपका नव पाषाण काल था ये शिकार के स्थान पर कृषि करना जान गए थे। इस काल में गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, फल, साग, कपास का उत्पादन होता होगा। ऐसा उत्खनन से प्राप्त जानकारी के अनुसार कह सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका आता है पशुपालन। तो पशुपालन क्या? तो उत्तर पाषाण काल अथवा नव पाषाण काल के लोगों ने इस बात का अनुभव किया कि यदि हम पशुओं की हत्या करना बंद कर दें और उनको पालन शुरू कर देंगे, उनका पालन शुरू कर देंगे तो उससे अधिक लाभ होगा। ठीक है,
और इसलिए इन लोगों ने पशुपालन का कार्य शुरू कर दिया। और इस काल के प्रमुख पालतू पशु जो थे वो गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बैल आदि था। ठीक है, तो ये पशुपालन की विशेषता है। और इसमें मतलब इनको जो उनका माइंड यानी बहुत ही विकसित हुआ। इन्होंने सोचा कि अगर हम वैसे ही पशुओं को मार देते हैं तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन इन्होंने सोचा अगर हम पशुओं को उनको पाल देते हैं तो उनसे हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो गाय, ठीक है, मतलब कि बहुत ही उससे लाभ, ठीक। तो इसलिए गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, बैल आदि इन्होंने पशुपालन करना शुरू कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला आता है मिट्टी के बर्तन का निर्माण। तो नवपाषाण काल के लोगों ने मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू कर दिया। कृषि एवं पशुपालन का कार्य आरंभ हो जाने के कारण अब इन लोगों के पास सामान अधिक हो गया। इसलिए अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए इन लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया। अभी चाक का आविष्कार नहीं हुआ था, अतः बर्तन हाथ से ही बनाए जाते थे जो कि आग में पका लिए जाते रहे होंगे। ठीक है, तो ये मिट्टी के बर्तन का निर्माण, क्योंकि जब पशुपालन आरंभ हुआ तो उनके पास बहुत ज्यादा सामान हुआ जिससे उनको बर्तन की आवश्यकता पड़ी और वो मिट्टी का बर्तन बनाना शुरू कर दिए। उसके बाद आता है आपका वस्त्र निर्माण। तो वस्त्र निर्माण में क्या है, तो नवपाषाण के लोगों ने पौधों के रेशों तथा उनके धागों से काटना शुरू कर दिया और उन्हें बुनकर वस्त्र बनाने लगे। इसकी जानकारी खुदाई में प्राप्त बहुत सी तकलियों तथा करिए से होती है। इस समय वस्त्रों का रंगना भी आ गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि कताई बुनाई के साथ साथ रंगाई कला में भी विकास इस काल में हो चुका था। तो आप देख सकते हो जो नवपाषाण काल है ना, आई थिंक बहुत ही परिवर्तन काल है। ठीक है, उसके बाद देखिए गृह निर्माण। तो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि घर। पहले क्या था कि पूरा पाषाण काल में गुफाओं में रहते थे, मध्य पाषाण में पहाड़ी इलाकों में रहते थे, लेकिन जैसे ही नवपाषाण काल आया इन्होंने घर बनाना जान लिया था, घर निर्माण कर लेते थे। और कृषि एवं पशुपालन ने मानव को स्थान पर रुकने के लिए प्रेरित किया, अतः उसने लट्ठे, घास फूस और मिट्टी की सहायता से घर निर्माण अर्थात झोपड़ी का निर्माण कर लिया था। और वास्तव में यहीं से मनुष्य की वास्तविक रूप से परिवार इकाई को जन्म मिला होगा। ठीक है, तो ये आपका था नवपाषाण काल जिसमें जो परिवर्तन हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। ठीक है, और आप यहाँ से आप देख सकते हो कि उपरोक्त वर्णन के आधार पर प्रशिक्षु स्पष्ट करे कि इस युग में मानव सभ्यता विकास की ओर निरंतर बढ़ती गई। इसलिए यह युग मानव सभ्यता के इतिहास में क्रांति का युग था। और वास्तव में उस समय आग की खोज, कृषि, पशुपालन, बर्तन बनाना, बुनना, घास की झोपड़ी बनाना, पहिए का निर्माण आदि विकास के घटनाक्रम उस युग की महान क्रांति थी। किस युग की, तो नवपाषाण काल की। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ताम्र एवं कांस्य युग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे ताम्र एवं कांस्य युग। आज हमने जाना कि नवपाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है और पूरा पाषाण काल क्या है। तो एक बार मैं अच्छे से बता दूं आप सभी को कि पूरा पाषाण काल क्या है। तो देखिए फ्रेंड, जो पूरा पाषाण काल था इसमें जो आपका औजार बनता था वो इस तरीके से बनता था। ठीक है, आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी मतलब लग ही नहीं रहा है कि कोई औजार है, मतलब वैसे ही बना दिया गया है। किसके लिए, तो अपना जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, जानवरों से सुरक्षा, अपने आप को बचाने के लिए ये पत्थरों का औजार बनाते थे। ठीक है, तो ये आपका औजार हो गया। और सबसे पहले इन्होंने औजार में हथौड़ा बनाया, उसके बाद कुल्हाड़ी, चाकू ये सभी आ गया था। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने निवास, जो इनका निवास स्थान था वो ये गुफाओं में निवास करते थे। ठीक है, तालाबों के किनारे, और इन्हें घुमक्कड़ी भी कहा जाता था। जीविका के साधन में इनको खेती का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, अपना जीविका चलाने के लिए मछलियां पकड़ते थे, कंदमूल फल खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। इस तरीके से अपना ये जीवन यापन करते थे। फिर इनका जो वेशभूषा था, इस काल में मानव ने ठंड से बचने के लिए पेड़ों के छाल, पत्ते, ठीक है, इस तरीके से पहनते थे। और मानव पशुओं की छाल को हड्डियों का सुई बनाकर सिलते थे। आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है, ठंड से बचने के लिए रोशनी, और इसने अब मांस को पकाकर खाना सीख गया था। मृतक संस्कार,
आप सभी को मैंने बताया ही था, दफना देते थे और उसके साथ भोजन एवं अन्य उपयोग की वस्तुएं भी रख देते थे, जिसे ये पता चलता है कि उन्हें पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। अगर कला की बात करें तो वो जानवरों का चित्र बनाया करते थे। संगठन, ये एक टोली बनाकर रहते थे। तो ये हो जाता है आपका पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की चर्चा करें तो इनमें भी अभी मतलब कृषि का थोड़ा भी ज्ञान नहीं था और इनका जो निवास स्थान था ये पहाड़ियों में था और ये कच्चा मांस खाते थे, ठीक है। यानी इनको अपना पेट भरने के लिए कृषि और पशुपालन से अपरिचित थे और कंदमूल फल खाते थे, ठीक है। और अस्त्र शस्त्र, यानी इनको भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान हो गया और पूरा पाषाण काल की अपेक्षा से जो इनका जो इनका औजार था ये सुंदर था, ठीक है। और उसके बाद अन्येष्टि, ये भी वैसे ही संस्कार करते थे जैसे कि पूरा पाषाण काल में। और नव पाषाण काल में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया कि जो नव पाषाण काल था ये बहुत ही इसमें परिवर्तन हुआ, ठीक है। औजारों की उन्नति हुई और इन्होंने कृषि का आरंभ कर दिया, पशुपालन ये जान गए थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन निर्माण करने लगे, वस्त्र निर्माण, घर निर्माण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो कि आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज जो हमने जो डिस्कस किया वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे से करना है। आपने तो पहले से ही इन तीनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा ही होगा, फिर एक बार क्या हुआ आप सभी का रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो गया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ना तो हर एक बुक में कभी पूरा पाषाण काल इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट दिखाई देता है, तो आपको एक टॉपिक याद करना है, ठीक है, और वही आपने कॉपी में लिख देना है, गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।